आप सभी को जय मसीह की। आज के दिन के लिए मैं प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता हूँ। सारा आदर और महिमा हमारे जीवित और सामर्थी और उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह को मिले। आशा करता हूँ मेरे प्रियो आप सभी प्रभु यीशु मसीह में बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में 5 बातें सीखने के लिए जा रहे हैं। पहला यह है, परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया। दूसरा हम सीखेंगे, परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में क्यों रखा। तीसरा हम सीखेंगे, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जीवन का पेड़ और भले बुरे ज्ञान का पेड़ को क्यों लगाया। चौथा हम सीखेंगे, आदम और हवा पाप में कैसे गिरे। और लास्ट और 5वां हम सीखने के लिए जा रहे हैं, परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का प्रेम के बारे में। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। मेरा निवेदन है आप सभी इस वीडियो में बने रहिएगा। हालेलुया। यदि समय नहीं मिलता है, आप किसी काम में व्यस्त होते हैं, तो जब भी आपको समय मिलता है ज़रूर समय निकाल कर इस वीडियो को आप देखिएगा। प्रभु का वचन आपसे अद्भुत रीति से बात करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, देरी न करते हुए हम सीखेंगे पहली बातें, परमेश्वर ने आदम को क्यों बनाया। जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 8वें वचन पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को इसलिए बनाया, इसलिए तैयार किया कि प्रभु आदम के साथ संगति रखे, प्रभु आदम के साथ बात करे, प्रभु आदम के साथ मुलाकात करे, प्रभु आदम के साथ मेल मिलाप रखे, प्रभु आदम के साथ हालेलुया, हालेलुया, वो क्या रखे, संगति रखे। और आदम भी परमेश्वर के साथ संगति रखे, आदम भी परमेश्वर के साथ मुलाकात करे, आदम भी परमेश्वर के साथ बात करे। वैसे ही परमेश्वर ने मुझे और आपको क्यों बनाया है, ताकि हम प्रभु से बात करें, ताकि हम प्रभु के साथ मुलाकात करें। हालेलुया, उसके साथ संगति रखे, उसकी उपस्थिति में उसके करीब में जाए। हालेलुया, हालेलुया, यीशु नासरी की जय। दूसरा यह है, परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में क्यों रखा। यस, जब हम उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 15 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका में इसलिए रखा, इसलिए ठहराया, इसलिए नियुक्त किया, ताकि आदम अदन की वाटिका में पहला यह है काम करे, दूसरा यह है रखवाली करे, रक्षा करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आज हमें पृथ्वी पर क्यों रखा है, परमेश्वर हमें परिवार में क्यों रखा है, परमेश्वर हमें कलीसिया में नियुक्त क्यों किया है, प्रभु हमें गांव, शहर, देश में, राज्य में क्यों रखा है, ताकि हम भी काम करें। हालेलुया, उसके राज्य का प्रचार करने के लिए, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए, यीशु मसीह की गवाही देने के लिए, वो स्वर्ग राज की बातों को बताने के लिए परमेश्वर ने आपको नियुक्त किया है। और बाइबल का वचन कहता है, 2 तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय का 5वें वचन में लिखा है, पर तू सब बातों में सावधान रह, दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर। बाइबल का वचन कहता है सब बातों में सावधान रह, और लिखा है दुख उठा। हालेलुया। जब परमेश्वर ने आपको भविष्यवाणी करने के लिए ठहराया है, वचन का प्रचार करने के लिए ठहराया है, सुसमाचार का प्रचार करने के लिए ठहराया है, तो इस ख्यालों में नहीं रहना कि मुझे फूल माला से स्वागत करेंगे, ताली बजाते हुए स्वागत करेंगे और मुझे आदर और सम्मान मिलेगा। हाँ मिलेगा, लेकिन उससे पहले आपको दुख उठाना होगा।
जब आप सुसमाचार के लिए तैयार होते हैं, आपके जीवन में निंदाएं, बदनामी, अपमान आएगा मेरे प्रियो। लोग बुराई करेंगे, लोग सताएंगे, लोग आपको तुच्छ समझेंगे, घृणा करेंगे, दुख देंगे। तो प्रभु का वचन कहता है इसलिए सब बातों में सावधान रहो। हालेलुया। इसलिए दुख उठाने के लिए प्रभु का वचन कहता है। हम सोचते हैं कि प्रचार करना आसान है, हम सोचते हैं कि सुसमाचार का प्रचार करना बहुत ही सरल है, हर कोई कर सकता है। नहीं मेरे प्रियो, बहुत ही कठिन है, बहुत ही संघर्ष है, बहुत ही परेशानियां आती है, आंधी और तूफान आता है, लेकिन प्रभु संभालता है। क्यों? क्योंकि आप उसके राज्य के लिए खड़े हैं, क्योंकि आप उसका काम कर रहे हैं। हालेलुया। उसकी सेवकाई को पूरा कर रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। दुख उठा, सुसमाचार प्रचार का काम कर। अदन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम को एक काम सौंपा कि तू अदन की वाटिका में काम कर। परमेश्वर ने हमें भी एक काम सौंपा है कि हम सिखाने में लगे रहे, उपदेश देने में लगे रहे, सुसमाचार प्रचार में हम लगे रहे, वचन का प्रचार में हम लगे रहे। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। चेतावनी देने में हम लगे रहे और लिखा है कि तू सुसमाचार का प्रचार का काम कर और अपनी सेवा को पूरा कर, अपनी सेवा को पूरा कर। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि मैंने प्रार्थना किया, मैंने आराधना किया, मैंने भेंट दिया, मैंने दशवांश दिया, मैं चर्च गया और मैंने प्रभु के सेवा को पूरा कर दिया। नहीं मेरे प्रियो, सबसे बड़ा सेवका यह है, तू वचन का प्रचार कर, सुसमाचार का प्रचार कर और अपनी सेवा को पूरा कर। हालेलुया। मेरे प्रियो, तीसरा यह है, परमेश्वर ने अदन की वाटिका में जीवन का पेड़ और भले बुरे ज्ञान का पेड़ को क्यों लगाया? जब हम उत्पत्ति की पुस्तक उसके 2 अध्याय का 9 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने भूमि से सब भांति के वृक्ष जो देखने में मनोहर और जिनके फल खाने में अच्छे हैं उगाए, और वाटिका के बीच में जीवन के वृक्ष को और भले या बुरे के ज्ञान के वृक्ष को भी लगाया। परमेश्वर ने अदन की वाटिका के बीच में, हालेलुया, जीवन का पेड़ और भले या बुरे के ज्ञान का पेड़ को भी लगाया। परमेश्वर ने ये 2 पेड़ क्यों लगाया? लगाने का उद्देश्य क्या है, आगे हम जानेंगे। इससे पहले हम देखते हैं उत्पत्ति की पुस्तक 2 अध्याय का 16 और 17 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना घट के खा सकता है, पर भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रभु ने आदम से कहा, ए आदम सुन ले, हालेलुया, मैंने तुझे काम सौंपा है और अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए मैंने कहा है, तो आज्ञा मैं तुझे देता हूँ। आज्ञा यह है, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना खट के खा सकता है, पर सावधान रहना, भले बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तू कभी न खाना। जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। व्यवस्था विवरण 30 अध्याय का 15 पद 19 पद मैं पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, प्रभु कहता है, सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मृत्यु, हानि और लाभ दिखाया है। परमेश्वर ने अदन की वाटिका में 2 पेड़ लगाने का उद्देश्य यह है कि आदम एक पेड़ का चुनाव करे। आदम जीवन का पेड़ को भी जानता था और परमेश्वर ने कहा था कि वाटिका के बीच में एक जीवन का पेड़ भी है और एक भले बुरे ज्ञान का भी पेड़ है। आदम भली भांति जानता है कि अदन की वाटिका में 2 पेड़ है।
और प्रभु ने उस वाटिका में 2 पेड़ इसलिए लगाए कि सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मृत्यु को दिखाया है, हानि और लाभ को दिखाया है। आदम एक पेड़ का चुनाव करे, एक वृक्ष के फल को चुन ले। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने आदम को जीवन को भी दिखाया है और मृत्यु को भी दिखाया है। आदम, यदि तू उस फल की ओर जाएगा, जिस वृक्ष के पास जाने के लिए मैंने तुझे मना किया है, मैंने तुझे आज्ञा दिया है, यदि तू उस पेड़ की ओर जाएगा और उस फल को खाएगा, उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। प्रभु कहता है, सुन, मैंने तुझे जीवन के बारे में बताया है और मृत्यु के बारे में बताया है, हानि के बारे में बताया है, लाभ के बारे में बताया है। अब तुझे ही एक चीज़ को चुनना होगा, तुझे ही हालेलुया चुनाव करना होगा कि तू हानि को लेगा या लाभ को लेगा, तू जीवन को लेगा या फिर मृत्यु को लेगा। उसके 19 पद में लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मृत्यु, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है, इसलिए तू जीवन ही को अपना ले। हालेलुया। अदन की वाटिका में परमेश्वर कहता है, हालेलुया, मैंने तेरे सामने जीवन को भी रखा है और मृत्यु को भी रखा है, आशीष को भी रखा है और श्राप को भी रखा है। हालेलुया, हालेलुया। मैंने भलाई को भी रखा है और बुराई को भी रखा है। अब तू ही किसी एक का चुनाव करना, तू चुन लेना। चौथी बात यह है, आदम और हवा पाप में कैसे गिरे। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 5 वचन में लिखा है, शैतान ने हवा से कहा, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। जब ये बातें हवा सुनी कि इस फल को खाने के द्वारा हमारी आंखें खुल जाएगी और हम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे, इसका मतलब मेरे प्रियो, वे परमेश्वर के तुल्य बनने के लिए लालसा की। जैसे लूसीफर स्वर्ग में परमेश्वर से महान बनना चाह रहा था, परमेश्वर से बड़ा बनना चाह रहा था, अपने आप को परमेश्वर से भी अधिक ऊंचा करना चाह रहा था, लेकिन परमेश्वर ने लूसीफर को, शैतान को लालच, घमंड और पाप करने के कारण परमेश्वर ने उसे गिरा दिया। आज बहुत सारे लोग परमेश्वर के समान बनना चाह रहे हैं, परमेश्वर से भी अधिक ऊंचा बनना चाह रहे हैं, परमेश्वर से भी महान बनना चाह रहे हैं। जैसे एक बेबीलोन में जो मीनार बना रहे थे और परमेश्वर के पास स्वर्ग तक पहुंचने के लिए योजना बना रहे थे, वैसे ही आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर से भी महान, अपने आप को बड़ा, अपने आप को ऊंचा करना चाह रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, जब आप परमेश्वर से भी ऊंचा बनना चाहोगे, उस दिन आप गिराए जाओगे। मेरे प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 6 और 7 पद मैं आप सभी के लिए पढ़ना चाहता हूँ। लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल, कौन सा वृक्ष? भले बुरे ज्ञान का वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मनभाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। हवा उस जीवन के पेड़ की ओर नहीं देखी, हवा उस जीवन के फल की ओर नहीं देखी। बड़े ही दुख की बात यह है मेरे प्रियो, हवा उस भले बुरे ज्ञान के वृक्ष के फल की ओर देखी और हवा मन में सोची कि सच में ये फल खाने के लिए अच्छा है, देखने में मनभाऊ है,
और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है और परमेश्वर के तुल्य बनने के लिए भी है। हवा देखकर मन में सोची कि यह फल खाने के लिए अच्छा है। मेरे मसीह में भाई और बहन, प्रभु के प्रिय दास और दासी और इस वीडियो को देखने वाले सभी से मैं कहना चाहता हूँ, पाप अच्छा लगता है, बुराई करना अच्छा लगता है, नशा में जीवन जीना अच्छा लगता है, पाप में जीवन जीना अच्छा लगता है, संसार के अनुसार चलना अच्छा लगता है, गंदी बातें बोलना अच्छा है, उन्हें अच्छा लगता है, गंदी बातें देखना अच्छा लगता है, बुराई सुनना अच्छा लगता है, गाली देना अच्छा लगता है, गुटखा खाना अच्छा लगता है। वैसे ही हवा जब उस भले बुरे के फल को देखती है और सोचती है कि ये खाने में बहुत ही अच्छा है, देखने में अच्छा है, और लिखा है और बुद्धि देने के लिए भी चाहने योग्य है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। शैतान आपका हाथ पकड़कर पाप नहीं कराएगा, शैतान आपका पांव पकड़कर बुराई में नहीं ले जाएगा, बल्कि शैतान आपको बहकाएगा, शैतान आपके विचारों में, आपके मनों में कार्य करेगा। आप स्वयं उस फल को तोड़कर खाओगे, आप स्वयं पाप में फंसोगे, आप स्वयं अभिलाषा में जाओगे। लिखा है हवा स्वयं उस फल को तोड़कर खाई और अपना पति को भी दी, और आदम ने भी भाई साहब वो खा लिया। परमेश्वर ने एक आज्ञा दिया था कि ए आदम सुन, तू वाटिका के सब वृक्षों का फल खा सकता है, पर याद रखना उस सीमा से नहीं बाहर नहीं जाना। भले बुरे ज्ञान का जो वृक्ष है ना आदम, उस फल को तू कभी नहीं खाना। जिस दिन तू उस फल को खाएगा उसी दिन तू मर जाएगा। आदम और हवा परमेश्वर की सीमा से वे बाहर चले गए, परमेश्वर की आज्ञा से वे बाहर चले गए और वे प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन किया, परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जाना। परमेश्वर ने उन्हें एक चुनाव करने का मौका दिया था कि ए आदम सुन ले, मैंने तेरे सामने एक जीवन का पेड़ है और एक बुरे ज्ञान का पेड़ है। मैंने तेरे सामने आशीष को रखा है और तेरे सामने यह श्राप को भी रखा है, जीवन को भी रखा है, मृत्यु को भी रखा है। लेकिन बहुत ही दुख की बात यह है, दोनों ने मृत्यु को चुन लिया। बाइबल का वचन कहता है पाप की मजदूरी मृत्यु है। उन्होंने श्राप को चुन लिया, उन्होंने बुराई को चुन लिया, उन्होंने पाप को चुन लिया, और जब उन्होंने उस पाप को चुन लिया, मृत्यु को चुन लिया, लिखा है तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। जब उन्होंने आज्ञा का उल्लंघन किया, उन्होंने महिमा के देह को खो दिया। वैसे ही जब भी आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, जब भी आप परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर के वचनों को, परमेश्वर के नियमों को, परमेश्वर के चितौनियों को आप तुच्छ समझते हैं, तुच्छ जानते हैं, आपके जीवन से महिमा दूर हो जाता है, आपके जीवन से अभिषेक दूर हो जाता है, आपके जीवन से परमेश्वर की उपस्थिति दूर हो जाता है। क्योंकि लिखा है नीति वचन की पुस्तक 13 अध्याय का 13 पद में, जो वचन को तुच्छ जानता है वो नाश हो जाता है, परंतु आज्ञा के डरवेहों को अच्छा फल मिलता है। हालेलुया, हालेलुया। इन्होंने परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जाना। जब वे परमेश्वर के वचनों को तुच्छ जाने, जब वे उस सीमा से बाहर चले गए,
जो सीमा, हालेलुया, जो दायरा परमेश्वर ने रखा था, उससे बाहर निकलकर अपनी इच्छा के अनुसार वे काम किए और उस फल को खाए जो बुरा फल है, उस फल को खाए जो ज्ञान का फल है, और वे पाप में चले गए। और लिखा है वे नंगे पाए गए और उनकी आंखें खुल गई और वे अपने आप को देखते मालूम हुआ कि हम नंगे हैं। महिमा का देह उनके जीवन से दूर चला गया। वैसे ही जब भी हम परमेश्वर के वचनों को नहीं मानते हैं, जब भी हम परमेश्वर के नियमों को नहीं मानते हैं, हमारे जीवन से भी ये अभिषेक दूर हो जाता है, हमारे जीवन से भी महिमा, परमेश्वर का सामर्थ, परमेश्वर का अधिकार दूर हो जाता है। आगे हम देखते हैं, पांचवा यह है परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का प्रेम। जैसे हालेलुया एक सिक्का का दो पहलू रहता है, वैसे ही हमारा परमेश्वर का भी दो पहलू है। हम यह जानते हैं कि वो परमेश्वर तो प्रेम करने वाला परमेश्वर है, वो परमेश्वर तो दया करने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु तो अनुग्रहकारी है, वो प्रभु तो तरस खाने वाला परमेश्वर है, वो प्रभु तो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर तो करुणामय परमेश्वर है। हाँ, हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दया करने वाला भी है, हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला भी है। यह पहला पहलू है। हमारा परमेश्वर मेरे प्रियो वो प्रेम करने वाला भी है और दंड देने वाला भी है। दूसरा पहलू यह है, हमारा परमेश्वर न्याय करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर क्रोध करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर भस्म करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर दंड देने वाला परमेश्वर है, हमारा प्रभु युद्ध करने वाला प्रभु है, वह हमारा प्रभु अति भययोग्य परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पर जब आदम और हवा पाप करते हैं, आदम और हवा गलती करते हैं, सबसे पहले तो प्रभु न्याय करता है। पांचवा हम सीख रहे हैं परमेश्वर का न्याय और परमेश्वर का प्रेम। परमेश्वर यहाँ पे न्याय किया, क्यों? क्योंकि हमारा प्रभु राजा है और राजाओं का राजा का कर्तव्य क्या है? न्याय करना, न्याय का राजदंड लेना। यदि कोई प्रजा गलती करते हैं, दंड देना एक राजा का कर्तव्य है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मसीह की जय। वैसे ही परमेश्वर उन्हें न्याय किया। हमने न्याय के विषय में सीखा। अब हम प्रेम के बारे में सीखने के लिए जा रहे हैं। उत्पत्ति की पुस्तक 3 अध्याय का 21 पद में लिखा है, और यहोवा परमेश्वर ने आदम और उसकी पत्नी के लिए चमड़े के अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया, हालेलुया। कुछ लोगों का कहना यह है कि पुराना नियम में परमेश्वर का क्रोध, प्रभु की जलजलाहट, परमेश्वर का दंड, परमेश्वर का न्याय दिख रहा है, और नया नियम में मसीह का प्रेम, यीशु का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम दिख रहा है। मैं आप सभी से सच कहना चाहता हूँ, उत्पत्ति की पुस्तक में ही परमेश्वर का प्रेम छिपा हुआ है। हालेलुया, हालेलुया। आप जरा सोच के देखिएगा, आदम हवा प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन किया, परमेश्वर के वचनों को तुझ जाना, उस सीमा से बाहर चले गए। इतना ही नहीं, उन्होंने गलत चीजों का चुनाव किया। इतना ही नहीं, वे भले बुरे ज्ञान का फल को खा लिए। फिर भी परमेश्वर यहाँ पे प्रेम करता है। हालेलुया। जब वे नंगे पाए जाते हैं, वे अंजीर के पत्तों को जोड़ जोड़ कर लंगोट बनाते हैं और वे पहन लेते हैं। लेकिन परमेश्वर ने यहाँ पर हालेलुया एक चमड़े का अंग रखे बनाकर उनको पहना दिए। हालेलुया। प्रेम नहीं है तो क्या है? पाप करने के बाद भी परमेश्वर उनसे प्यार किया। पाप करने के बाद भी उसने चमड़े का अंग रखे बनाकर पहना दिए।
अंजीर का वस्त्र और चमड़े का वस्त्र का अर्थ यह है, अंजीर का पत्ता हमारे काम का धार्मिकता है। हम अपने काम से, अपने बल से हम धार्मिक पवित्र नहीं हो सकते हैं। हम अपने काम से हम धार्मिकता नहीं पा सकते हैं, परमेश्वर के द्वारा हम धार्मिकता पाते हैं। हालेलुया। अंजीर का पत्ता कुछ समय का है, जब धूप निकलेगा वो पत्ता सूख कर मुरझा जाएगा। परमेश्वर ने एक योजना बनाया कि हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए एक मेमना बलि होगा, और उस मेमना के लहू के द्वारा, उस मेमना के चमड़े के द्वारा हमारे पाप, हालेलुया, हमारे पापों को प्रभु ने ढांप दिया, हमारे नंगेपन को प्रभु ने ढांप दिया। हालेलुया। यीशु के द्वारा हमने धार्मिकता को पाया, यीशु के द्वारा हमने उद्धार को पाया, यीशु के द्वारा हमने छुटकारा को पाया, यीशु के द्वारा हमने अनंत जीवन को पाया। हालेलुया। यीशु के द्वारा हम सभी स्वर्गीय राज्य के वारिस हो चुके हैं। यीशु के द्वारा हम परमेश्वर के साथ हमने मुलाकात किया। हम अदन की वाटिका से निकाले गए थे, लेकिन यीशु के द्वारा हम वाटिका में, अदन की वाटिका में फिर से आए हैं। यीशु के द्वारा, हालेलुया, परमेश्वर के साथ संगति रखने के लिए आए हैं। हालेलुया। एक समय में हम दूर किए गए थे, लेकिन मसीह के लहू के द्वारा अब दूर नहीं, हम परमेश्वर के निकट में आ गए हैं। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। यही है परमेश्वर का प्रेम। हालेलुया। इन सभी वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह आप सभी को बहुत आशीष दे। देन गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।